नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया सिंह। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सुदामा चरित। देखिए बेटा, सुदामा चरित जो कि जिसे कवि है नरोत्तम दास जी। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास का नाम प्रसिद्ध है, जो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। इनकी एकमात्र ख्याति रचना सुदामा चरित है। इस कृति ने कवि को लोकप्रियता तथा ख्याति दिलाती। इस रचना में देशज तथा तद्भव शब्द युक्त आम बोलचाल की भाषा ने आम आदमी को भी पढ़ने तथा समझने की मदद की है। इसमें ब्रज भाषा का सौंदर्य तथा माधुर्य निहित है। रचना परिचय। कवि की रचना प्राप्त रचना सुदामा चरित है, जो प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। कुछ लोग ध्रुव चरित को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसके साक्ष्य नहीं मिलते। देखिए बेटा, हम आपको पढ़ाती हूँ दोहे। अब हमने कवि परिचय पढ़ लिया है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, देखिए पहला दोहा है आपका, शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही गिरामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपाना को नईम सामा। द्वार खड़ो द्युज दुर्बल एक रहो चकिसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। ठीक है बेटा, देखिए शीश का मतलब है सिर। शीश का मतलब है बेटा यहाँ पे सिर। पगा मतलब पगड़ी, सर पे पगड़ी। जगह मतलब कुर्ता कोई वस्त्र, तन पे मतलब शरीर। प्रभु जाने को आए बस के ही गिरामा। श्री कृष्ण से मिलने एक फटे हाल सुदामा को देखकर जो द्वारपाल जाता है कृष्ण जी के पास कि है प्रभु, द्वार पे एक गरीब व्यक्ति खड़ा है जिसके ना तो सिर पे पगड़ी है, ना तो तन पे कुर्ता है, ना कोई कपड़ा है और ना ही कोई पैर में जूते हैं। वो उसकी दिन दशा इतनी खराब हो रखी है और महल को वो चकाचौंध होके देख रहा है। द्वार खड़ा दुर्बल कमजोर व्यक्ति राव चकित से वसुधा विरामा, महल को बड़े चकित होके देख रहा है। पूछता है दीन दयाल का धाम, कृष्ण का धाम पूछ रहा है। बताओ तो अपना नाम सुदामा। जो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन उसकी दशा बहुत कम। ऐसा लगता है कभी उसने पता नहीं कब से उसने खाना नहीं खाया। वो इतना कमजोर आदमी है कि वो गिर जाएगा, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, ऐसे बेहाल विवान सो, मतलब कि सो पग उसके पैर की एड़ियां फटी हुई है। विवान में पैर की एड़ियां, पंख कटन जाल, उनके पैर में बेटा कांटा लगा हुआ है। लगे पुनि जोए महादुख पायो सखा, तुम कितने दिन से आए नहीं। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ न छुए, नैनन के जल सब पग धोए। देखिए बेटा, बेहाल मतलब कि बुरा हाल, बिवाई मतलब कि पैरों की एड़िया, कंठ मतलब जाल, कंटर मतलब कि जाल, पुनि पैरों की पग मतलब कि पैर, पुनि मतलब कि बार बार, मतलब महादुख तुम कितने दिनों तुमने कितने दिन बाद तुम आए। देखिए सुदामा दिन दशा, तुम्हारी दशा कितनी बेकार हो गई है। करुणा निधि दया के स्वामी पानी। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें कवि जी कहते हैं कि जब सुदामा जी की ऐसी दिन दशा देखकर कृष्ण जी को बहुत दया आती है उनके ऊपर। उनके पैर में कांटा निकला, उनके पैर के कांटे निकाल देंगे पैरों में से, क्योंकि एड़े कितनी फटी हुई है, क्योंकि उनके पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं थी। माँ तुमने इतने दुख झेले हैं, तुम अब आए, इतने दिन से तुम कहाँ थे। कृष्ण जी कहते सुदामा से, इतने दिन से तुम कहाँ थे, तुम इतने दुख झेले थे, गरीबी में रह रहे थे, उससे आपने मुझे पहले याद क्यों नहीं किया। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा रोए, मतलब कि सुदामा की दिन दशा देखकर कृष्ण जी बहुत रोए। पान को परात को छुए नहीं, नैनन के जल से सो पग धोए। इस लाइन का मतलब है कि बेटा, इस पंक्ति का मतलब ये है कि जब सुदामा जी ने कोई अतिथि आता है तो उसके परात में पानी पैर के से धोए जाते हैं। तो जो पानी का जब परात रखा था तो उसे कृष्ण जी ने हाथ भी नहीं लगाया। हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सुदामा जी की दिन दशा देखकर कृष्ण जी इतने रोए जाते, उनकी आंखों से आंसू इतने निकाल रहे थे कि उन्होंने अपने आंखों के आंसू से सुदामा जी के पैर धो दिए, इसलिए उन्होंने पानी का परात को छुआ भी नहीं। देखिए अगली पंक्ति देखिए, कछु भाभी हमको दियो। कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी ने कुछ मेरे लिए दिया है, क्योंकि जब सुदामा जी उनके पास बैठे थे तो उन्होंने देख लिया था कि कृष्ण जी हमसे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, अब जो कि मुझे देने से शर्मिंदा फील कर रहे हैं वो। सो तुम काहे नहीं दे रहे, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे।
चापी पोटली का मतलब बगल में क्यों पोटली छिपा रहे हो तुम, रहे हो कहो के हो तो क्यों नहीं तो मुझे देते, क्योंकि कृष्ण जी ने देख लिया तो सुदामा जी पोटली लेकर आए अपने साथ, जो कि इन्होंने अपने बगल में छिपा रखी है और वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। आगे देखिए, आगे जनक गुरु माता देते ले तुम चाबी हमें नहीं दिए। कृष्ण जी बोलते हैं कि जब बचपन में गुरु माता ने हमें चने खाने के लिए दिए थे और मैंने कहा था कि मैं भी चने खाऊंगा, लेकिन तुम अकेले के लिए सारे चने खा गए। तो मजाक करते हुए कहते हैं कृष्ण जी, कहते सुदामा जी से कि तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, लेकिन तुम चोरी के मामले में तो पहले से कुशल हो। श्याम वो कहो मुस्काए सुदामा सो, मुस्कुराते मजाक करते हुए कहते हैं कि चोरी की बान में जो प्रवीण, कि चोरी की बान में तो कि पहले से कुशल हो, चोरी में तो तुम मतलब मजाक करते हुए कहते हैं। पोटली काक में चापे रहे तुम, क्यों छुपा रहे, खोलत नहीं सुधारस भीग चला, अमृत जो भिगे चावल है तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। पाछली बानी अजो ना तो जो, तुम तेसी भाभी के तंदुल की ने, तंदुल मतलब बेटा चावल, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे भाभी के दिए चावल। उन्हें शर्म आ रही थी कि इतने बड़े राज्य के महल का राजा है, कहा वो मेरे पोहरा कहाँ पसंद करेगा, कहा वो मेरे चावल क्यों खाएगा, जो वो इतने अच्छे पकवान खाता उसे चावल से क्या अच्छे लगेंगे। इसलिए सुदामा जी देने से बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने लिए बड़े प्यार से। देखिए अगली दुआ पढ़ते हैं, वे पुलकनी में उठी, पुलकनी मतलब खुश होकर, मिलन मतलब मिलना, वे आदर की बात सम्मान दिया। सुदामा जी बोल रहे कि वे पटवानी गोपाल की वापिस मतलब विदा करना, कछु न जाने जात, मेरी जात भी नहीं पता उन्हें, घर घर औरत फिरे तनक दही के काज, कहा भैयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली, अब कही समझाए के बहुत दरो सकेली। देखिए बेटा इस दोहे में सुदामा जी कहते हैं, जब सुदामा जी कृष्ण जी के द्वारका में आए थे तो उनको मतलब कि इतना खुश होकर मिले कृष्ण जी, और उनने इतना आदर सम्मान दिया उन्हें, लेकिन जब मेरी विदा वापस जाने की बारी आई तो मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, खाली हाथ विदा कर दिया। तो उससे सुदामा जी बहुत दुखी थे, बहुत नाराज थे कृष्ण जी के ऊपर, और वो मन ही मन अपने प्रश्न किए जा रहे थे कि वो कैसे दिखावा था क्या कृष्ण जी का, जब मैं उनसे मिलने आया मुझे आदर सम्मान दिया, अपने आंसू से मेरे पैर धोना और रोने लगना, मुझे भाई की तरह प्यार देना, मेरे पे इतनी दया दिखाना, तो वो क्या था, दिखावा था क्या, मुझे जब आदर सम्मान करना। लेकिन उन्हें ये मेरी जाति का भी नहीं पता कि ब्राह्मण को कभी घर से खाली हाथ नहीं भेजते, उन्हें तो मेरी जाति का भी लिहाज शर्म नहीं आया किसी को। फिर वो गुस्से में कहते हैं अपने मन में सुदामा जी, वो मुझे क्या देगा, बचपन में जब वो थोड़ी सी दही माखन के लिए लोगों के घर घर ढूंढता था, चोरी करता था खाने के लिए, तो मुझे क्या देगा, भले ही वो राजा का महल बन गया तो वो मुझे क्या दे दिखाएगा, वो तो दिखावा कर रहा था। तो उन्हें बहुत ज्यादा कोस रहे थे कि मैं तो यहाँ, वो कहते हैं कि सुदामा जी मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी धर्म पत्नी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा, मेरा तो मन भी नहीं था। अगर वो मुझसे पूछेगी ना कि तुम्हारे मित्र ने क्या दिया, बोल दूंगा इतना धन दिया है कि तुम समेट कर भी रख सकती। आगे देखते देखिए, वैसाही राज समाज बने, वैसाही मतलब वैसे ही, गज बाजे घोड़े हाथी घने मन सब्रम छायो, के दो परे कहू मारक भूली, कि फेरी के अब द्वार का आयो, कि फेरी के अब द्वार का आयो, बौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत की अब सब गांव मझायो, सोचत की अब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज ना पायो, लेकिन सब झोपड़ी को कहीं खोज ना पायो। वैसा ही मतलब होता है बेटा उसी तरह, रासमत धन दौलत, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा, सब्र मतलब भ्रमित होना, छायो मतलब होता है पर गया, छा गया, के तो मतलब या तो, लोच मतलब लचाना। अब देखिए इस दोहे में क्या कहते हैं, जब सुदामा जी अपने नगरी में लौटे तो उन्हें अपने नगरी नजर ही नहीं आई, उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई, उन्हें सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो अपनी झोपड़ी को ढूंढे, झोपड़ी नहीं मिली, तो उनको यही लग रहा था कहीं मैं दोबारा चलते चलते द्वारका तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि जो सुदामा के जहाँ पर नगर जहाँ पर कोई झोपड़ी थी सब कृष्ण जैसा महल बन गया था, हाथी घोड़े सब बिल्कुल हुबहू वैसे बन गया था, महल सोने का महल बन गया था।
तो उन्होंने अपनी झोपड़ी ढूंढी, लेकिन अपनी झोपड़ी कहीं खोज नहीं पाई। लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें कहीं पता नहीं चला। और ये सब देख के वो भ्रमित हो रहे थे कि ये सब कैसे हो गया, द्वारका से वे सब कैसे हो गया, ये सोच के उन्हें बड़ी हैरानी थी। घोड़े देखकर चकित हो गई। आगे देखिए, के वे टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के धाम सुहावत, के पग में पनही ना हती, कहे ले गजुराहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जूरत नहीं कोदो, सब प्रभु के प्रताप पे दाख न आवत। के मतलब छानी मतलब होती है छप्पर या झोपड़ी, छानी मतलब होती है बेटा छप्पर या झोपड़ी होती है। कंचन मतलब कि सोना, धा मतलब कि राज प्रसाद, पनही मतलब था जूता, गजराऊ मतलब होता है कि उत्तम कोटि का हाथी, महावत मतलब था हाथी को नियंत्रित करने वाला, जो कटे मतलब कटती रातें, जो तो मुश्किल से मिलना। अब सुदामा जी अनजान थे कि ये सब कृष्ण ने करा है, उन्हें ये नहीं पता था। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चल जाता है कि अब उनको सामने से तुम मित्र की उन्होंने हेल्प नहीं की, सुदामा की सामने से प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया था, तभी सुदामा जी मन मन में कोस रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे खाली हाथ भेज दिया, मेरी जाति का भी ध्यान नहीं रखा कृष्ण ने कि ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजते। उन्होंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करा, और मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। तो ये सब सोचकर, और वहाँ पर अपनी नगरी को बिल्कुल द्वारका नगरी दिख रही थी उन्हें। अब उन्हें ये लगा था कि चलते चलते मैं वापस द्वारका नगरी तो नहीं आगा। अब उन्हें अनजान थे कि कृष्ण ने उनकी कितनी मदद करी है, बिल्कुल सोने का महल बना दिया है, बिल्कुल जैसा उनका महल था वैसे बना दिया है, हाथी घोड़े खड़े कर दिए हैं, उनकी सेवा अब तो उनको पैदल भी चलना नहीं पड़ेगा, महावत उच्च कोटि का हाथी दे दिया है सवारी करने के लिए, उन्हें नौकर चाकर रख दिए हैं उनके लिए, जो वो कठोर जब वो धरती पर सोना पड़ता था कठोर धरती पर, अब उन्हें मुलायम बिस्तर मिल गया जिसमें उनकी नींद नहीं आती। का उन्हें पहले वो घटिया किस्म का अनाज खाना पड़ता था, मोटे चावल खाने पड़ते थे जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें इतने अनेक प्रकार के पकवान मिल गए उन्हें खाने के लिए। अब ये सब देखकर सुदामा जी मन ही मन अब खुश होते कि देखिए बेटा, मित्रता कृष्ण जी इस तरह निभाई है कि लोग क्या करते हैं कि करते इतना नहीं दिखाते जाता है, लेकिन सुदामा जी ने करा इतना दिखाया कुछ नहीं। देना चाहते तो प्रत्यक्ष रूप से भी देते सुदामा जी के लिए, लेकिन उन्होंने दिखावा नहीं करा। तो मित्रता की सबसे अच्छा उदाहरण है सुदामा चरित्र। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।